चैनल डिजिटल लर्निंग में। और जो है आज की वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है क्रिप्टो इंडस्ट्री में हांगकांग की तरफ से, और ये भी न्यूज़ शेयर करूंगा मैं आपसे। और कुछ इवेंट है बिटकॉइन के, वो भी आपसे शेयर करूंगा। प्राइस एनालिसिस बिटकॉइन का और इथेरियम का, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले वक्त में मिलती रहें। मैं सिर्फ ना क्रिप्टो इंडस्ट्री को कवर करता हूँ, बल्कि अपने चैनल पे मैं डिफरेंट चीज़ें भी सिखाता रहता हूँ, जो कि मेरी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल साबित हो। सो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से सर्कुलेट हो रही थी कि जो है हांगकांग किसी भी वक्त अप्रूव कर सकता है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशंस को और इथेरियम ईटीएफ एप्लीकेशंस को, और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि आज के दिन ही हांगकांग अप्रूव कर लेगा, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। तो इसके क्या आउटकम हो सकते हैं और किस तरह से जो है इसकी जो है पोटेंशियल, इसका जो मार्केट पे इम्पैक्ट है वो क्या होगा, तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहला जो है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ और इथेरियम ईटीएफ एप्लीकेंट्स थे, उन्होंने जो है ये ऐलान किया है अपनी प्रेस रिलीज में कि हांगकांग की तरफ से, हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कमीशन की तरफ से उनको ऑफिशियल अप्रूवल मिल गई है। और जो है इस न्यूज़ के बाद जो है बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया है, और जो है ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म मार्केट में इन्वेस्टर्स में क्रिएट हुआ है। तो इसमें एक ट्विस्ट भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। जो प्रोमिनेंट यानी कि जो बहुत मशहूर एसेट मैनेजर्स हैं, जैसे कि चाइना एसेट मैनेजमेंट है, बोसरा कैपिटल, हैशकी कैपिटल और हार्वेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, इन्होंने ऐलान किया है कि हमें ऑफिशियल अप्रूवल मिल चुकी है हांगकांग एसएफसी की जानिब से। अभी कोई ऑफिशियल पोस्ट एसएफसी हांगकांग की जानिब से नहीं देखने को मिली है, क्योंकि जो एप्लीकेंट्स थे उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हमें अप्रूवल ऑफिशियल मिल चुकी है, लेकिन कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी जानिब से ऑफिशियली अभी पोस्ट नहीं किया गया। तो जो दूसरे एप्लीकेंट्स थे, या जो आई थिंक कोई हैकर्स या स्कैमर्स होंगे या मार्केट मैनिपुलेटर्स होंगे, जिन्होंने कहा था कि हमारी भी ईटीएफ एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि ऑब्वियसली अप्रूव तो हांगकांग एसएफसी ने कर ली होंगी एप्लीकेशन जिन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि इतनी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, वो इस तरह से तो नहीं कर सकती। सो हांगकांग एसएफसी की जानिब से भी जल्द ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी। तो जिन्होंने ऐलान किया है ऑफिशियली, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इनको ऑब्वियसली अप्रूवल मिल गई होगी। वो जो मैंने बात की है वो कोई अननोन जो है पोस्ट थी, जिनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि हमारी भी एप्लीकेशंस अप्रूव हो गई हैं। तो कुछ देर बाद उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। तो ये भी न्यूज़ में चल रहा था, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। सो एक बात, एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू इस न्यूज़ का ये हो गया, और दूसरा एस्पेक्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ इसकी जो पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस हैं। इसकी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस में जो अहम किरदार है इसके स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ और इथेरियम ईटीएफ इनिशिएटिव्स में, वो दो कंपनीज काफ़ी, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज इन्वॉल्व है, लेकिन जो दो प्रोमिनेंट कंपनीज का नाम है वो है ओएसएल डिजिटल सिक्योरिटीज और दूसरा है बीओसीआई इंटरनेशनल, जो कि रिटेल एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी क्रिप्टो करेंसी सब्सक्रिप्शंस के लिए, यानी कि इंडिविजुअल्स को वो फैसिलिटेट करेंगे बाइंग और सेलिंग ईटीएफ प्रोडक्ट्स में, उनको जो है ये सहूलत दी जाएगी ये कंपनीज की जानिब से। और ये बात भी इधर बहुत अहमियत की हामिल है कि ओएसएल ही वो वाहिद पहली
डिजिटल एसेट फर्म है जिसने सबसे पहले लाइसेंस हासिल किया था हांगकांग एसएफसी की जानिब से। सो इससे ये वाज़ेह होता है कि ओएसएल ही वो कंपनी है जिसने बहुत ज़्यादा जो है ग्राउंड रियलिटी पे काम किया होगा ये ईटीएफ इनिशिएटिव लेने से पहले। यानी कि अब जब इसको अप्रूवल मिल गई है सो काफ़ी ज़्यादा ये रेवेन्यू इकट्ठा करके लेके आ सकता है हांगकांग में और स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में और इथेरियम ईटीएफ प्रोडक्ट में। यानी कि दोनों की जो बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हमें ह्यूज एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम पकड़ते हुए दिखाई दे सकती है इन फ्यूचर, अगर तो कुछ इवेंट्स हैं जो कि मैं आगे इस वीडियो में शेयर करूँगा, अगर वो ना हुए तो। इसका जो इम्पैक्ट है हांगकांग के फाइनेंशियल इकोसिस्टम पे वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो इंट्रोडक्शन है इन ईटीएफ का वो जो है एक नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा एसेट एलोकेशंस की। यानी कि जो एसेट एलोकेशन उसको कहते हैं जो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनमें एसेट डिफरेंट एसेट क्लासेस में। यानी कि कुछ बॉन्ड्स में, कुछ कैश में, कुछ स्टॉक में वो इन्वेस्टमेंट जो है फैला दी जाती है ताकि उनको अच्छा आरओआई इन्वेस्टर्स को दिया जा सके और रिस्क को भी बेहतर अंदाज में मैनेज किया जा सके। सो इसको एसेट एलोकेशन कहते हैं। सो वो बेहतर अंदाज में ताकि नई एसेट एलोकेशन अपॉर्चुनिटी जो है और हांगकांग की भी जो है पोजीशन इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि जब वो उसके ईटीएफ्स जो मुल्क भर में कामयाब होंगे सो वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल अटेंशन भी हासिल करेंगे एंड एज अ रिजल्ट जो है हांगकांग एक फाइनेंशियल सेक्टर के तौर पर तो जाना जाता है और वो एक वर्चुअल एसेट्स का भी दुबई की तरह एक हब बन सकता है। और जो है ईटीएफ जो है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ और इथेरियम ईटीएफ वो जो है हांगकांग के स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ मैच करते हैं, जो कि वो गोल्स ये हैं कि उसको जो है रीजनल लीडर फाइनेंशियल इनोवेशन में बनना है। यानी कि वो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ इथेरियम ईटीएफ में ऐसी वो बात है कि जो इसको रीजनल लीडर बना सकते हैं फाइनेंशियल इनोवेशन में, पर्टिकुलरली इन द डिजिटल एसेट सेक्टर। यानी कि खसूसन जो डिजिटल एसेट इंडस्ट्री है उसमें जो है हांगकांग को खड़ा कर सकते हैं ये स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ प्रोडक्ट्स और इथेरियम ईटीएफ प्रोडक्ट्स। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हांगकांग एसएफसी की जानिब से नजर आया है वो इस बात की निशानदेही करता है कि हांगकांग जो है इस बात को लेके काफ़ी ईगर है कि वो जो है क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करे और एक ट्रांसपेरेंट वे में उसकी सेलिंग और परचेजिंग हो और जो है अपने वो रीजन को जो है काफ़ी मजबूत बनाए और अपने आप को एक फाइनेंशियल हब इंटरनेशनली कराए कहलवाए डिजिटल इकोनॉमी में, डिजिटल करेंसीज में। सो इसका ये स्टेप काफ़ी पॉजिटिव है, ना सिर्फ इसके लिए बल्कि इंटरनेशनल अटेंशन भी ये हासिल कर रहा है। और जो है ये ईटीएफ्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी रेगुलेटेड और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, दोनों रिटेलर्स के लिए भी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी हांगकांग में। और अब बात हो जाए मार्केट रिस्पॉन्स की, तो जैसे ही कंफर्मेशन आई है इसकी अप्रूवल की सो उसके फौरन बाद बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज की है। बिटकॉइन की प्राइस $66,000 के मार्क को क्रॉस की थी जब इसकी अप्रूवल की न्यूज़ आई थी और इथेरियम की भी जो है $3,200 को टच की थी प्राइस, आई थिंक समवेयर ऐसी कुछ की थी। वो अभी मैं प्राइस एनालिसिस आपसे शेयर करूंगा तो उसमें वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा, अब इसकी बात की जाए लॉन्च टाइमलाइन की, सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये ईटीएफ प्रोडक्ट्स अप्रूव तो हो गई हैं लेकिन जो इसकी जो ऑफिशियल लॉन्च टाइमलाइन है वो बताई जा रही है कि अप्रैल के एंड तक होगी, जो कि इन्वेस्टर्स को जो ये एक एवेन्यू प्रोवाइड करेगी
बिटकॉइन और इथीरियम खरीदने में एक रेगुलेटेड वे में। और अब चलते हैं प्राइसेस की जानिब। अच्छा, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि बिटकॉइन और इथीरियम की जो प्राइसेस हैं वो पॉजिटिव किस वे में जा सकती हैं। वो सिर्फ इसी सूरत में जा सकती हैं कि अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन जो कि मिडल ईस्ट में चल रही है, इसराइल ने जो एक फसाद क्रिएट किया हुआ है फ़लस्तीनियों पर, उसके रिजल्ट में जो ईरान ने अभी रिस्पॉन्स दिया है इसराइल को, सो उसको सामने रखते हुए ये हमें नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन थोड़ा सा जो है और इथीरियम जो है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो अगर ये टेंशन थमती नहीं है सो हमें एक क्रैश मज़ीद नज़र आ सकता है प्राइसेस में। ये मैंने एनालिसिस बनाया था, इसमें कुछ दिन पहले एक राइजिंग वेज बनाया था, सो उसको ब्रेक किया और प्राइस काफ़ी नीचे ड्रॉप की और एक रेंज डिफाइन की थी इथीरियम ने। सो उस रेंज में थोड़ी सी देर तक ट्रेड हुआ, इस पॉइंट पे आके उसने लोअर हाई बनाया। सो लोअर हाई बनाने के बाद उसने जो है इस सपोर्ट को टच करने की कोशिश की और इवेंचुअली जो है वो इसको उसने ब्रेक कर दिया। सो एज अ रिजल्ट हमें आल्ट कॉइन्स में काफ़ी जो है डिक्लाइन देखने को मिला। और अगर इसने इस को सपोर्ट को जो है अपने ही सपोर्ट ना बनाया और रेजिस्टेंस बना दिया, सो प्राइस मज़ीद क्रैश करेगी। $2500 के मार्क तक प्राइस जाने का खदशा है अगर इथीरियम ने इसको सपोर्ट ना बनाया तो। इथीरियम के इस प्राइस एनालिसिस के बाद अब हम बिटकॉइन की प्राइस एनालिसिस डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन की कुछ दिनों से ये रेंज थी कि उसने जब ऑल टाइम हाई बनाया था $73,000 के आसपास, ये आई थिंक 73,256 के करीब जो है इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद प्राइस जो है 73 के पास ऑलमोस्ट टच की थी और उसको लोअर हाई कंफर्म होने के बाद प्राइस शार्पली डिक्लाइन की $60,000 पर। उसकी वजह ये बताई जाती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ETF प्रोडक्ट्स में से अपना प्रॉफिट कैश आउट करा रहे हैं। इस न्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो ईरान इसराइल की वॉर थी, तो उनको ये ऐसा लग रहा है कि प्राइस नीचे जा सकती है। सो उनका कॉन्फिडेंस अभी बिटकॉइन ETF प्रोडक्ट्स में लूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जब ईरान ने मिसाइल अटैक किए इसराइल पे, सो प्राइस चली गई तकरीबन $60,000 के आसपास। अब ये इन्वेस्टर्स का जो कंसर्न है कि वो किस न्यूज़ को लेकर जो है बेयरिश या बुलिश होते हैं। सो अभी ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि इस वार को लेके जो है वो इन्वेस्टर्स काफ़ी वो परेशान हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके। सो अगर तो बिटकॉइन इसको ब्रेक नहीं करता और 73 के ऊपर जो है ब्रेक करता है, यानी कि जो ऑल टाइम हाई है बिटकॉइन का उसके ऊपर जो है अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, सो एन मुमकिन है कि बिटकॉइन जो है वो ऑल टाइम हाई एक नया बना ले। और बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि बिटकॉइन का हार्विंग इवेंट है जो कि सिर्फ 4 दिन दूर है अब से। सो उसके बाद हमें क्लोजली वॉच करने पड़ेगा कि बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट उस इवेंट के बाद क्या होती है। अगर तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है उस इवेंट के बाद, सो यह मुमकिन है कि प्राइस जो है 55 या 52 के आसपास चली जाए। सो इस बात को भी आपने क्लोजली वॉच करना है, इसलिए मैंने आपसे एनालिसिस शेयर कर दिया। ये अगर तो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती और
ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाता है तो हमें अहम मुमकिन है कि एक नया ऑल टाइम हाई नज़र आए। सो ये थी प्राइस एनालिसिस बिटकॉइन की। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। सो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो सो इतना तो मेरा हक बनता है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। आप अगर मज़ीद इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहते हैं मेरे इस चैनल से सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलती रहें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हैं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।